जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन कैसे बनते हैं, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली पेट्रॉन बन सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। किसी वर्ड पर बैन नहीं लगाया गया है। संसद के मेंबर्स अपने ख्यालों को जाहिर करने के लिए आजाद हैं। कोई भी उस हक को नहीं छीन सकता है, लेकिन यह संसद की मर्यादा के मुताबिक होना चाहिए। यह बयान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का है, और यह बयान का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि शकुनी, जयचंद, जुमलाजीवी, दलाल, चिलम लेना, सांड, अनशंट ऐसे कई वर्ड्स को अनपार्लियामेंट्री यानी असंसदीय और इमोडेस्ट माना गया है। मतलब इनका इस्तेमाल संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में नहीं होगा। अगर कोई मेंबर इन वर्ड्स का इस्तेमाल करता है तो उसे सदन की कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि संसद के अनडिग्निफाइड, इमोडेस्ट या अमर्यादित वर्ड्स की लिस्ट में एक वर्ड तुर्रम खां भी शामिल है। जी हां दोस्तों, वही नाम जिसका इस्तेमाल लोग बड़ी बहादुरी या थोड़ी शेखी बघारने के लिए करते हैं। आपने लोगों को कहते तो सुना ही होगा, वो तो यार बड़ा तुर्रम खां बनता है, तुम तो बड़े तुर्रम खां बन रहे हो, इतना बड़ा तुर्रम खां तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। दोस्तों, मौजूदा नए भारत की सरकार ने भले ही संसद में तुर्रम खां वर्ड को अनपार्लियामेंट्री, अनडिग्निफाइड या अमर्यादित वर्ड की लिस्ट में शामिल किया है, लेकिन अगली बार आपको कोई तुर्रम खां बोलकर कोई बात कहे तो आप फख्र महसूस कीजिएगा। आइए आज आप लोगों को असली तुर्रम खां से मिलवाती हूं। तो दोस्तों, तुर्रम खां का असली नाम तुर्रेबाज खान था। तुर्रेबाज खान दक्कन के इतिहास में एक बहादुर शख्स, वीर थे, जो अपनी बहादुरी और हिम्मत के लिए जाने जाते थे। जब आप किसी को तुर्रम खां कहते हैं तो आप उसे हीरो कह रहे हैं। तुर्रेबाज खान यानी तुर्रम खां ने हैदराबाद के चौथे निजाम और अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट किया था। वो दौर था 1857 की क्रांति का। पर जब आप 1857 के बारे में पढ़ते हैं तो दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, झांसी और मैसूर जैसी जगहों का जिक्र आता है, लेकिन हैदराबाद का नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि निजाम अंग्रेजों के सहयोगी थे। लेकिन तुर्रेबाज खान के साथ एक वक्त आया जब हैदराबाद बगावत में शामिल हो गया। आज भी लोग तुर्रम खां की बहादुरी के चलते उनको याद करते हैं और उनके नाम के अक्सर मुहावरे और डायलॉग्स बोलते हैं। लेकिन नए भारत में यह वर्ड पार्लियामेंट में नहीं इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों, 1857 की क्रांति का दौर था और जगह थी हैदराबाद। हैदराबाद में भी एक लड़ाई लड़ी गई, जिसके बारे में इतिहास में कम ही जिक्र मिलता है। पन्ने पलटने पर तुर्रेबाज खान का नाम कहीं कहीं पता चलता है, जिसे बेगम बाजार का एक मामूली सैनिक बताया गया है। हालांकि उनका काम हैरत अंगेज कारनामे वाला रहा है। उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला करने के लिए तकरीबन 6000 लोगों को इकट्ठा करके फौज तैयार करी थी। उनकी कोई तस्वीर या स्केच मौजूद नहीं है जिसको वेरीफाई किया जा सके। साथ ही इस विद्रोह के पहले की उनकी जिंदगी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इतिहास को झांकने से ऐसा लगता है कि जैसे तुर्रेबाज खान 1857 के विद्रोह के साथ पैदा हुए और उसी के साथ इतिहास में दफन हो गए। ऐसे में आज के नए भारत के लोगों को यह जानना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हैदराबाद के तुर्रेबाज खान कौन थे। दोस्तों, हकीकत में तुर्रेबाज खान वो शख्स थे जिन्होंने मुल्क की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नक्शे पर हैदराबाद का नाम दर्ज कराया था। मेरठ की कहानी तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हैदराबाद में भी 1857 के विद्रोह की अपनी कहानी है।
इस लड़ाई की अगुवाई करी थी तुर्रेबाज खान ने। उन्हें ही तुर्रम खां के नाम से जाना जाता है। उनके साथ थे मौलवी अलाउद्दीन। हैदराबाद में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की ज्वाला जमींदार चीदा खान को आजाद कराने के लिए सुलगी, जिन्हें रेजिडेंसी के अंदर जेल में रखा गया था। मेरठ में बगावत की खबर हैदराबाद पहुंच चुकी थी। मस्जिदों, चर्चेस, चौराहों, हर जगहों पर पोस्टर लगाते हुए निजाम और आम जनता से अपील करी गई कि वो सभी ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हों। हालांकि निजाम अफजल उद्दौला और उनके मंत्री सलार जंग ने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों के खिलाफ तुर्रेबाज खान और उनके साथियों के गुस्से की बड़ी वजह निजाम का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किया गया अलायंस था। निजाम की सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी में मौजूद भारतीय सिपाहियों ने यूरोपियन अधिकारियों के खिलाफ बगावत कर दी। उनमें जमींदार चीदा खान भी थे। उस वक्त हैदराबाद में मौजूद सेना की टुकड़ी को दिल्ली कूच करने का हुक्म दिया गया। चीदा खान ने इसका विरोध किया। इसे विदेशियों की तरफ से मुगल शासक को सत्ता से हटाने की कोशिश समझी गई। चीदा खान 15 दूसरे सिपाहियों के साथ हैदराबाद के लिए निकल गए। उन्हें उम्मीद थी कि निजाम सपोर्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही वो हैदराबाद में दाखिल हुए, निजाम के मंत्री मीर तुराब अली खान ने उन्हें गिरफ्तार करके अंग्रेजों को सौंप दिया। बगावत का झंडा बुलंद करते हुए तुर्रेबाज खान ने क्रांतिकारियों को एकजुट किया और तकरीबन 5000 बहादुर लड़ाकों की फौज खड़ी कर दी। इनमें कई युवा शामिल थे। इसी दौरान मौलवी अलाउद्दीन भी तुर्रेबाज के साथ हो गए। एक दिन शाम 6:30 बजते बजते रेजिडेंसी को घेर लिया गया। पश्चिमी दीवार की तरफ 2 बड़े घरों में उन्होंने पोजीशन ले ली। 2 साहूकार अब्बन साहेब और जय गोपाल दास ने इस मिशन के लिए अपना घर तक खाली कर दिया। उधर ब्रिटिश रेजिडेंसी की तरफ 5000 लोगों के कूच करने की खबर मंत्री मीर तुराब अली खान तक पहुंचा दी गई। उसने गद्दारी करते हुए रेजिडेंसी को अलर्ट कर दिया। तुर्रेबाज खान और मौलवी अलाउद्दीन ने लड़ाकों के साथ मिलकर दीवार गिरा दी। रेजिडेंसी के बगीचे वाले दरवाजों को तोड़ दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ से मेजर कुथबर्ट डेविडसन अपने सैनिकों के साथ तैयार खड़ा था। दोनों तरफ से जंग छिड़ गई। तुर्रेबाज की तरफ से लड़ रहे लोगों के पास मामूली हथियार जैसे तलवार और लाठी डंडे थे। घर से पोजीशन लिए हुए इन जाबाजों पर मद्रास हॉर्स आर्टिलरी के वेल ट्रेन्ड सैनिक भारी पड़ रहे थे। पूरी रात फायरिंग चलती रही। सुबह 4 बजे तक क्रांतिकारियों ने मोर्चा संभाला और फिर शहीद हो गए। रेजिडेंसी से लगातार होती फायरिंग देख 2 हवेलियों में छिपे लड़ाके भाग निकले। चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी, ठीक जालियांवाले बाग की तरह, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए। तुर्रेबाज ये सोचकर वहां से निकल लिए कि वो अपनी ताकत और बढ़ाकर वापस अटैक करेंगे। 22 जुलाई को तुराब अली खान ने अंग्रेजों को तुर्रेबाज के बारे में खबर लीक कर दी। तुर्रेबाज को उनकी आंख के पास मौजूद निशान से पहचान लिया गया और जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद कोर्ट में मुकदमा चला और उम्र कैद की सजा काटने के लिए अंडमान भेजने का फैसला सुनाया गया। सुनवाई के दौरान उनसे मौलवी अलाउद्दीन के बारे में सख्ती से पूछताछ करी गई, लेकिन एक सच्चे देशभक्त की तरह उन्होंने जबान नहीं खोली। उन्हें ऑफर दिया गया कि अगर वो मौलवी के बारे में जानकारी दे देंगे तो सजा कम कर दी जाएगी, लेकिन उन्होंने सारे इल्जामों को अपने ऊपर ले लिया। तुर्रेबाज बेहद अटैकिंग और तेज तर्रार थे। काले पानी की सजा काटने के लिए उन्हें भेजा जाता, उससे पहले ही 18 जनवरी 1859 को वो जेल से भागने में कामयाब हो गए। उन पर 5000 रुपए का इनाम रखा गया। इतिहासकार मानते हैं कि वो धोखे से जंगल में पकड़ लिए गए और 24 जनवरी को उन्हें घेर कर गोली मार दी गई। उनकी डेड बॉडी को शहर में घसीट कर घुमाया गया। कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि उनकी डेड बॉडी से उनके कपड़े हटाकर रेजिडेंसी के पास पेड़ से लटका दिया गया। इस बारबेरिटी यानी क्रूरता के पीछे अंग्रेजों की मंशा ये थी कि अंजाम देखकर दोबारा कोई विद्रोह करने की हिम्मत ना जुटा सके। इस तरह बेगम बाजार के रहने वाले रुस्तम खान के बेटे तुर्रेबाज एक वॉरियर की तरह जिए और एक बड़े मकसद के लिए अपनी जिंदगी को न्यौछावर कर दिया। 1857 के विद्रोह की याद में कोटी बस स्टैंड के पास एक मेमोरियल बनाया गया है,
जिस पर तुर्रेबाज खान का नाम लिखा है। हैदराबाद में उनके नाम पर रोड भी है। मौजूदा नए भारत की सरकार ने भले ही संसद में इस वर्ड को अनपार्लियामेंट्री करार दिया हो, पर अगली बार कोई तुर्रम खां बोल करके अगर आपसे बात कहे तो गर्व महसूस कीजिएगा कि मुल्क का वो ऐसा बहादुर योद्धा था जिसने मौत को गले लगा लिया लेकिन कभी गद्दारी नहीं करी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन कैसे बनते हैं इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली पेट्रॉन बन सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। और मेंबर कैसे बनते हैं इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और टिकटॉक पर। मेरा ट्विटर अकाउंट है @arshi Aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।